जो होता है, जो दिखता है, वो होता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो भी आपको नजर आ रहा है ना, तो यूसुफ रजा गिलानी जैसे क्या चेंज हो गया, सब न्यूट्रल हो गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, प्रोग्राम के आखिर में बल्कि आखिरी सवाल ही ले लेते हैं, देखने वाले 200 देख रहे हैं, टाइम काफी ज्यादा हो गया। अर्शद साहब, पहले आपसे लेते हैं यही सवाल और फिर लेते हैं असद साहब से। मरियम नवाज 26 तारीख को फिर दरबार आलिया में पेश हो रही है, बादशाह सलामत ने तलब कर लिया है, केस भी एक बता देता है, एक केस और डाल दिया है। क्या कहते हैं, मरियम नवाज को अपनी गाड़ी और घाट के साथ जाना चाहिए या उसी प्रोटोकॉल के साथ जाना चाहिए जिस प्रोटोकॉल के साथ मौलाना फजल रहमान साहब फरमाते हैं कि अगर मुझे बुलाया तो मैं अपनी पूरी पार्टी साथ लेकर आऊंगा? ये आज का सबसे बड़ा सवाल है और ये PMLN के लिए सबसे बड़ा सवाल है। आज मैंने एक पोस्ट भी की है कि एक जावेद लतीफ ने रिस्पांस दिया, बाकी PMLN कहां है? जब आपके लीडर पर बात उठाई जाए, जब आपके लीडर पर हर्फ आए, जब आपके लीडर के ऊपर इल्जाम लगाया जाए, तो ये तो सबसे दुनिया का आसान तरीका होता है और उसको डिफेंड करना जो होता है ना, पूरी पार्टी की जिम्मेदारी होती है। तो मैं ये समझता हूं कि यहाँ पे अभी तक कमी है, मां सिवाय PMLN का एक विंग जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है। वही ये कहता है कि हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, वही कहता है हम नैब कोर्ट भी जाएंगे। कहां है पूरी पार्टी? पूरी पार्टी को जाना चाहिए और न सिर्फ नैब कोर्ट लाहौर में जाना चाहिए, नैब कोर्ट रावलपिंडी में भी जाना चाहिए, नैब कोर्ट इस्लामाबाद में भी जाना चाहिए, हर तरफ जाना चाहिए कि हमसे पूछो सवाल क्या है, सवालनामा भेजो। इस पाकिस्तान का तमाशा लगा के रख दिया है, इस नैब ने इस पाकिस्तान की मैशत को तबाह करके रख दिया है। अगर सीधे लफ्जों में कहा जाए तो इस पाकिस्तान को खाई के किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया इस नैब कोर्ट ने। इसके सवालात क्या है? एसिड बियॉन्ड मीन, अरेस्ट कर लो, बाद में हम इंक्वायरी करेंगे। पुष्ट पनाही पे जो लोग बैठे हुए हैं और जिन सीटों पे बैठे हुए हैं किसी से छुपे हुए हैं, तो ये शर्म से डूब मरने का मकाम है PMLN के ऊपर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शाहिद खाकान अब्बासी के ऊपर, एहसन इकबाल के ऊपर, खुर्रम दस्तगीर के ऊपर, ख्वाजा साद रफीक के ऊपर, मां सिवाय मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिन्होंने सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की। मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं, उससे कोई सलाम करे ना तो वो फौरन जवाब देते हैं, लेकिन उससे कोई सवाल करे ना तो वो 10 मिनट सोचते हैं फिर उसका जवाब देते हैं। अगर बिल्कुल सादा सवाल हो कि आपके टेबल पे पेन मौजूद है या सम पेन मौजूद है, तो फिर भी वो बड़े गौर से देखते हैं कि ये पेन ही है ना। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने नाम लेके बताया है, विदाउट प्रूफ नहीं बताया। बहुत सारे लोगों को पता है कि ये किस तरीके से थ्रेट आई थी। ये एक दफा में नहीं आई थी, ये कई दफा में आई थी। कौन लोग रास्ते में थे, सब कुछ पता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुंह पे रख देंगे पूरी दुनिया के साथ, इन कोर्ट्स में नहीं रख सकते। तो मेरा जवाब बिल्कुल वाज़ेह है, PMLN को चाहिए कि अपना ऐलानिया दे, तमाम के तमाम बड़े लीडरशिप दें कि अगर मरियम नवाज को अरेस्ट किया तो हमारा लाया अमल क्या होगा। मैं ये समझता हूं पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करके रख दें जिस टाइम में वो कोर्ट की तरफ चलें और बताएं कि ये है हमारा जवाब। तुम हिल नहीं सकते, तुम रोड पे किसी को चला नहीं सकते। अगर इस वतन को बचाना है, इस पाकिस्तान को बचाना है, इसका मतलब यह है कि इस 22 करोड़ अवाम को बचाना है। बिल्कुल ठीक है। असद मिर्जा साहब से पूछते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान में मौजूद है, रियलिटी में इनसे पूछते हैं कि जरा हो क्या सकता है, क्या वो दोबारा फिर सोशल मीडिया वाले ही मार खाएंगे या आएंगे नहीं आएंगे, बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, पार्टी कॉल करेगी या नहीं करेगी, या खुद ब खुद ही वर्कर आएंगे? ये पूछते हैं असद मिर्जा साहब से। जी मिर्जा साहब, क्या कहेंगे आप मरियम नवाज की पेशी पर, क्या होना चाहिए? मरियम नवाज की जो बेल हुई हुई, अगर आप उसको पढ़ें जी, उसमें साफ लिखा है कि मजीद तफ्तीश की जरूरत नहीं है। अभी तक कोई रेफरेंस भी फाइल नहीं कर सका। लाहौर हाई कोर्ट ने एक नवा केस, हाँ, लाहौर हाई कोर्ट ने इनको बेल दी कि आप ना आपको साबित कर सके ना मजीद तफ्तीश। ये रिटर्न में नैब ने लिख के दिया लाहौर हाई कोर्ट के कि मजीद तफ्तीश नहीं करनी इनसे। और वहां पे तफ्तीश क्या करते रहे कि आपके घर में कौन है, खाना कौन बनाता है, ये इस तरह के सवालात करते रहे ना नैब उनके साथ। कोई नैब उनसे चोरी के बारे में तो नहीं पूछती रही वहां पर। अगर चोरी की होती तो ये पूछती कि पैसा कहाँ से आया, ये फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं ये कहाँ से आए, ये पैसे आ रहे हैं ये कहाँ से आए। वो तो कुछ और ही सवाल करती थी, आप किताबें कौन सी पढ़ रही हैं आजकल जेल के अंदर, वो तो ये सवाल करता रहा। तो नैब, सारी दुनिया जानती है इस बात को, सारा पाकिस्तान, ये बल्कि नैरेटिव बिल्ड हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी बिल्ड कर चुकी है कि नैब कोई मोतबर इदारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुकी है ख्वाजा साहब। अगर पाकिस्तान की अवाम इतनी बाशऊर है, अगर मैं तमाम नून लीगियों को यहाँ पे मुखातिब करता हूँ, बहुत बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर देख रही है,
और वो अपने हल्के में बात करें, वो आगे 10 लोगों को बात करें, वो आगे 50 लोगों से बात करें, कहीं भी बात करें, पोस्टर लगाएं अपने आज ये इसके ऊपर। अगर आप समझते हैं कि आप लोग बाशऊर हैं, अगर आप समझते हैं कि अब आप लोगों में अकल आ गई है, अगर आप सियासी तौर पे समझदार हो गए, तो मरीम नवाज की पेशी में आप किसी का चेहरा ना देखें, किसी की तरफ ना देखें, किसी का मुंह ना देखें, किसी के ऐलान का इंतजार ना करें, पहुंचे। और अरशद परवेज साहब, आपने ये लास्ट जब ये पेशी थी, आप लोगों ने भी यही बात की थी, किसी की तरफ ना देखें, पहुंचे, पेशी पे पहुंचे, सबने पहुंचना है वहां पर। अगर आपको लगता है कि अगर आप में जरा सा भी शऊर आ गया सियासी की, नैब जो है पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर रही है, वो मरीम नवाज को फिर 6 महीने के लिए अंदर करने के जो है प्लान के अंदर है, ताकि 6 महीने इस हुकूमत को और मिल जाए। क्योंकि मरीम नवाज को नैब की तहवील में देने का मतलब ये है कि 6 महीने के लिए सारा कुछ ठप। या तो यही ना कि मौलाना फजल रहमान निकले, फिर वो जाके कोई प्रेशर डाले गवर्नमेंट पे, और लोग ये कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान की प्रेशर की वजह से मियां साहब को बाहर जाने दिया, फिर वो क्या मामला, फिर दोबारा कोई सारा गेम प्रैक्टिस प्रेशर गेम शुरू हो जाएगी दोबारा। तो अवाम से मेरी अपील है कि अगर आपको ये चीज लगती है, अगर नून लीग का वोटर ये समझता है कि नैब जो है वो ज्यादती करती है, हमारे जो लीडरान है वो उनका दामन साफ है, उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की की, उन्होंने पंजाब की तरक्की की है, उनके दौर हुकूमत में मैं अक्सर टॉक शो देख रहा होता हूँ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ दौर से रोटी तो लग जाती थी सानू, कितने टॉक शो भरे पड़े, हर टॉक शो में ये बात हो रही है कि रोटी लग जाती थी, रोटी नहीं लगती सानू इस हुकूमत से, तो फिर तुसी घर बैठ के की कर रहे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई आके देगा। इमरान खान ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ आजकल दे ही रहा ना, 600-700 बंदे राशन बांट रहे हैं, ਜਿਹੜੇ सैलानी और बैरियर दस्तरखान कर रहा है वो इमरान खान साहब कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको लगता है कि आपको ये 2 प्लेट 2 रोटी और 1 सालन गवारा नहीं करती और आपको अपने हाथों से ये ना लैपटॉप छीन के 1 प्लेट सालन की और 2 रोटी दे दी आपको, और आप समझते हैं आप बड़े खुद मुख्तार कौम है, दुनिया में बड़ी इज्जत हो रही है आपकी, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे काम हो रहा है, अंदाजा लगाएं आप। लेकिन कहने वाले मेरी गुजारिश यही है कि ये लीडरान की तरफ देखना छोड़ दें। ये मियां साहब का तो ट्वीट नहीं कर सके, ये जो बयान मियां साहब ने रिसेंटली दिया है, इतनी हिम्मत किसी में भी नहीं है, और जाहिर सी बात है हर किसी को अपनी चमड़ी पे आ रही है, किसी को शौक नहीं कि मैं अपनी खड़ी खड़ी जो बड़ी बड़ी स्टेट, आपको पता है ना सारा, बड़े बड़े हाउसिंग स्कीम्स वगैरह वो दाव पे लगा के और बड़े ठंडे कमरे छोड़ के बाहर हैं, चंद ही लोग हैं जो आपको पता है कुर्बानियां देते हैं और उनको नजर आता है, बाकी किसी का दिल नहीं करता। पूरी पार्लियामेंट देख ले, कोई लैंड यूजर से नीचे कम नहीं आता, तो किसी को उतना फर्क नहीं पड़ रहा फिलहाल इस गवर्नमेंट से। अगर अवाम को लगता है कि उनको तकलीफ हो रही है, उनको लगता है कि वो घबरा रहे हैं, तो भाई ये कोई दिखाएं, को मंजरनामा पेश करें इस गवर्नमेंट के आगे और सेक्टर्स के आगे, ताकि उनको लगे कि अवाम जाग गई है, और फिर उनको पता लगेगा कि आप पीएमएलएन या मौलाना फजल रहमान की पीपल्स पार्टी पे हाथ डाला, मैं इंक्लूड करूंगा उसको भी, ये मुश्किल हो जाएगा इन लोगों के लिए। मेरे तो ये साहब, मुझे इस मौके पे ये जरूर बताएं कि क्या जो लाहौर और उसके गिरदनवा में या लाहौर डिवीजन के अंदर कह लें, कम से कम हमारा इतना हक बनता है कि हम पूछे कि नाजिम और नायब नाजिम और काउंसलर और जनरल काउंसलर और लेबर काउंसलर, ये जो आप उम्मीदवार बनने के लिए रेडी बैठे हुए हैं, कम से कम आप शक्ल दिखाएंगे? क्या हमारा हक इतना बनता है? हम अवाम की बात तो बाद में करते हैं, जो शौक से आता है वो आता है। आप क्या कहते हैं? सर, इसमें 2 हिस्से हैं। देखिए, 2 तरह की चीजें हैं। ये बात जो है ना काफी है भी तकलीफ वाली भी, शक्ल चेहरा तो तभी दिखाएंगे ना जब उनको टिकट लेनी होगी, और टिकट देने वाले जो है ना उनको भी सोचना चाहिए कि टिकट देनी किसको है, थोड़ा सा इस पे भी मेरे ख्याल में ख्याल कर लेना चाहिए ना कि मतलब देनी किसको है, जिससे कमी को टिकट दें, मतलब इतना पुराना वर्कर है हमारा, मतलब फिर जब मामला आता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें एक और भी है, क्या पार्टी की तरफ से भी कोई ऐसी कॉल आनी चाहिए कि वहां पे उस दिन आना चाहिए, या खुद ब खुद जो लोग वहां पे, ये 2 डिफरेंट चीजें हैं, इनका भी थोड़ा सा ख्याल कर लेना चाहिए। लोगों के पास बहुत सारी एक्सक्यूज आ जाती है, मतलब आप देखेंगे कुछ चंद लोग, वो एक आध एमपीए है या 15-20 जो मतलब के वर्कर 50 वर्कर है, वो हर जगह पे मौजूद होते हैं, उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार है, कोई दे नहीं दे सकता। करने वाले बहुत बातें भी करते हैं जी, हर जगह तुझे करते कराते कुछ नहीं जी, सेल्फियां ला देने, ओ भाई आओ ना, तुम भी सेल्फियां उतारो, करो से ना वहां पे, पुलिस से झगड़ा भी करते हो खाते, लेकिन फिर बात वही है, क्योंकि तादाद शो करे और इतने इस किस्म के जो मसला है, देखिए बिलावल भुट्टो जो जरदारी है, उनको जब नैब बुलाता है तो देखिए चंगा भला ड्रामा होता है इस्लामाबाद से, आपने खुद देखा है, ठीक है जी। मौलाना फजल साहब को बुलाने की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ आऊंगा। तो हमारा ये शिकवा किसी हद तक ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर जब तक आप कहें बुलाए, फिर देखते हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारे जितने पीएमएलएन के जो प्रेसिडेंट्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, और सियाही को कलम में डाल के लिखने की हिम्मत पैदा करें। ये सियाही और अंडों का काम ये नहीं है
चाहे पीटीआई को चाहे नून लीग को, मैं इस प्लेटफॉर्म से ये बताना चाहूंगा कि इस काम को बंद करें, ये स्टंट ना लगाएं। जो भी स्टंट, मैं स्टंट कहूंगा, चाहे नून लीग का लगा रहे कोई भी लगाए, ये स्टंट है। किसी पे सियाही फेंकना, किसी पे अंडे फेंकना, ये स्टंट है। ये स्टंट, जूते फेंकना, ये स्टंट बंद करें और जो भी कर रहा है उसको कंडेम करें। ये काम खतरनाक है, कहीं ये जूते अंडे सियाही से बात आगे ना चली जाए। एहसन इकबाल की एग्जांपल आपके सामने है। जी देखें, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, दीगर जितने मौजूद हैं, तमाम को चाहिए कि वो आकर टीवी पे बयानात दें, वो सोशल मीडिया पे बयान दें कि मैं तो जाऊंगा, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाते हो कि नहीं जाते। हमने जाना है और पुरअमन तरीके से जाना है। और मैं ये समझता हूं कि जितना हमारा कारकुन है ना, इनको चाहिए कि ये हर तरफ से जाएं, ये नैब कोर्ट को बताएं कि ये तुम कर क्या रहे हो। नैब कोर्ट एक फसाद है, इसको फसाद को पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर लोग कहते हैं कि फसाद है, पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स हैं कि इसने मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया, किसी को कोई एतबार नहीं है, ये लोगों के कपड़े